राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। अतः सवैया बिरकत को अंग लिखे थे। गुरुदेव बिरकत के लक्षण फरमा रहे हैं। प्रेम पिया मस्तान मगन फकीर सोही सुमरे नित साई। श्वास उश्वास निराश न खोवत जागत सोवत ना बिसराई। राखत मेहर कहर को डारत लोभ मोह लिपे नहीं काहीं। राम बिना नहीं आन जुहारत कोटि 33 गुसो किन पाई। प्रेम पिया मस्तान मगन। गुरुदेव फरमा रहे हैं विरक्त के क्या लक्षण है। प्रेम पिया मस्तान अपने परमात्मा में ही मस्त है, उसी आनंद में छाए हुए हैं मगन। न फकीर सोही सुमरे नित साई। फकीर वही है। फकीर की क्या परिभाषा है, जो नित्य राम जी का सुमरण करे, हर पल राम जी का सुमरण करे, वो ही फकीर है। श्वास उश्वास निराश न खोवत। श्वास उश्वास निराश न खोवत। एक बिना बात बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं खर्च करते। हर श्वास उश्वास में उस परमात्मा को याद करते, एक भी श्वास व्यर्थ में नहीं खोते, निराशा में नहीं खोते हैं। जागत सोवत ना बिसराई। चाहे जागते हो चाहे सोते हो, उस परमात्मा को कभी भूलते नहीं है। वो बिरकत है। बिरकत का मतलब है 24 घंटे परमात्मा की याद में बने रहना। राखत मेहर कहर को डारत। मेहर को रखा हुआ, उनके मन में दया बनी रहती है। कहर कुडारत, किसी प्रकार का विकार नहीं है, पाप नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। लोभ और मोह लिपे नहीं काहीं। लोभ और मोह में कभी लिपायमान नहीं होते। किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है और मोह नहीं है। राम बिना नहीं आन जुहारत कोटि 33 गुसो न की पाई। पूरी सृष्टि में सब रूस जाए पर राम के बिना कभी आन को नहीं जुहारते। आन में कभी शामिल नहीं होते, आन को नहीं मानते। एकमात्र, चाहे सब अपोजिट हो जाए, पूरी सृष्टि हो जाए, लेकिन कभी भी किसी को महत्व एक राम के अलावा सब असत्य जान लिया। शील संतोष दया मन भावत राम बजे बन खंड निवासा। गूदड़ी सीत निवारण राखत माया को भूल न दे कहूँ आबासा। आहार हेत पूरे बिचरे मन माहि धरे नहीं जगत की आशा। राम चरण फकीर फरक कलिपे न छिपे रवि जू प्रकाशा। शील संतोष दया मन भावत। शील संतोष दया ये उनके मन में भाता है। और राम भजे बनखंड निवासा, और राम को भजते हैं। और बनखंड का निवास है कि कोई जंगल में जाके रहने का नहीं कह रहे श्री महाराज की, वही बिरकत होता है। पड़पंच से दूर रहते हैं, किसी भी पड़पंच में नहीं अटकते, वो बनखंडी निवास होता है। सारी संसार की आशाओं को, शरीर कहीं भी रहेगा, संसार से किसी प्रकार की आशा और मोह नहीं होती और कोई पड़पंच नहीं होता, तो बनखंड हो गया। वो बनखंड हो गया कि बनखंड में निवास करते हैं। गूदड़ी सीत निवारण राखत। गुदड़ी संग्रह किसी प्रकार का नहीं करते, आवश्यक मंद सामग्री रखते हैं, सिर्फ शीत निवारण के लिए गुदड़ी। और माया को भूल न दे कहूँ बासा, मतलब कोई चीज रखी तो अत्यधिक आवश्यक होने के लिए रखते हैं, बाकी माया को भूल के भी निवास नहीं देते। माया को भूल के भी किसी भी प्रकार का कोई संग्रह नहीं है, लेश मात्र भी, और माया से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। आहार हेत पूरे बिचरे मन माही कर धरे न जगत की आशा। गांव में जाते भी हैं तो आहार के लिए जाते, किसी के घर जाते भी हैं तो सिर्फ मात्र भिक्षा मात्र के लिए जाते हैं। मन माही धरे न जगत की आशा। मन में संसार की कोई आशा नहीं होती कि संसार ही सहायता कर देगा,
या संसार से ये चीज मिल जाएगी, किसी प्रकार की बस एक आवश्यकता की जो आवश्यकता है उसको लेने जाना। आवश्यकता के लिए लेने जाना कोई पाप नहीं कि जहाँ जरूरत है, तन को भाड़ा, वो जो जरूरी है वो काम करते हैं और अलग से किसी प्रकार की कोई आशा है ही नहीं। राम चरण फकीर फरक कलिपे न छिपे रवि जो प्रकाशा। राम चरण फकीर फरक, इस तरह से जो फकीर है वो पूरी तरह फरक हो गए, पूरी तरह परे हो गए, संसार से फारिग हो गए। और लिपे न छिपे रवि जो प्रकाशा, जैसे रवि का प्रकाश होता न तो किसी में लिपायमान होता न किसी से छिपता, ऐसे फकीर कभी छिपे नहीं, अपने आप प्रकट हो गए। जैसे श्री महाराज अपने आप कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, जंगल में भी रहे तो भी प्रकट हो गए, कहीं भी रहे तो भी अपने आप प्रकट हो गए और किसी में लिपायमान नहीं हुए। जीर्ण बस्तर जोर कंथा तन भीख सुखान उद्यान में बासा। पीवण कु झरणा जल अमृत बाय सलील सुताल निवासा। राम अखंड जपे उभे अंतर नाही करे जग की पुण्याशा। राम चरण फकीर आनंद में बंद परे न इसो हरिदासा। जीर्ण बस्तर जोर कंथा तन, जीर्ण वस्त्र मतलब कि जब तक कि वो वस्त्र खराब फटकने के बाद भी उसको सिल के पहन लेते, उसको सिल के पहन लेते। नया जब तक वो चादर नहीं लेंगे जब तक कि वो पूरी जीरगनी हो जाए जब तक उसको वापरते, थोड़ा फटे तो उसको सिल के वापर लेते, उल्टा करके कर लेते, लेकिन संग्रह नहीं करते। दो के अलावा तीसरी नहीं रखते, दो के अलावा तीसरी नहीं रखते हैं। जीर्ण बस्तर जोर कंठा तन, बस तन पे जितनी आवश्यकता है उतनी लंगोट वगैरह जो है उतना पहना। और भीख सुखान उद्यान में बासा, और जो आया भीख में उसको पा लिया और उद्यान में वास कर लिया। उद्यान का मतलब है कि निर्दावे जगह रहता है, कहीं पर कोई निर्माण कार्य नहीं करते, किसी प्रकार का छप्पर नहीं बनाते, किसी प्रकार की छत नहीं बनाते। जो निर्दावे जगह है पहले से वहां जाके रह जाते हैं। निर्माण कार्य का मतलब है कि पाप का भागी बनना, किसी भी चीज को बनाना यानी कि एक उद्यम करना, एक आशा करना यानी अपने लिए व्यवस्था करना, यानी कि राम जी पे विश्वास नहीं, राम जी पे विश्वास नहीं है। इस तरह की भविष्य की कोई योजना नहीं बनाते कि मैं कहाँ रहूंगा कि कैसा होगा, जो हो गया बस उस वक्त। और अपन तो योजना के अलावा कुछ करते ही नहीं, अपन सिवाय राम जी पे अविश्वास के अलावा कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं है, अपने अंदर अविश्वास ही अविश्वास छाया हुआ है। लेकिन बिरकत के लक्षण है कि पूर्ण राम जी पे विश्वास होता है। राम जी क्या नहीं कर सकते हैं, राम जी क्या नहीं कर सकते हैं। राम अखंड पीवण को झरना जल अमृत वाय सलील सुताल निवासा। और पीने के लिए झरने का जल है, जो भी जहाँ पर जल है वहां पे पी लिया। अमृत बाय सलील सुताल निवासा, कहीं भी किसी भी प्रकार के नदी के किनारे पर निवास कर लिया। राम अखंड जपे उभे अंतर नाही करे जग की पुण्याशा। अखंडित राम का जाप करते हैं, राम अखंड जपे उभे अंतर नाही करे, किसी भी प्रकार की संसार की आशा नहीं करते हैं। जगत जग की पुण्याशा, जो छोड़ दिया उसकी वापस से आशा नहीं करते। राम चरण फकीर आनंद में बंद परे न इसो हरिदासा। राम चरण फकीर आनंद में, इस तरह फकीर आनंद में रहते हैं, बंध परे किसी भी बंधन में पड़ते नहीं है। इसो हरिदासा, ऐसे हरि के दास है, ऐसे हरि के दास है कि फिर किसी भी प्रकार के बंधन में कभी पड़ते नहीं है। राम को नाम जपे निशबासर आठवीं जाम लग्यो एक तारो। और उपाय कछु नहीं दीसत सोई आनंद उपाधि सुन्यारो। राम चरण सदार से एक ही जान सके नहीं मारो थारो। ऐसो फकीर सुहावत संत को कर्मी को बुद्धि को लागत खारो। राम को नाम जपे निशबासर, राम का नाम रात दिन जपते हैं। आठवीं जाम लग्यो एक तारो, आठों ही जाम इकतार ही भक्ति में, इकतार एक ही इष्ट, पूर्ण रूप से एक ही इष्ट इकतार को धारण किया हुआ है।
आठों ही जाम, मन में किसी प्रकार का कोई भरम नहीं, कोई कलेश नहीं है। और उपाय कछु नहीं दिसत, और आनंद उपाधि सुन्यारो। और किसी भी प्रकार की उपाय नहीं करते, कोई उद्यम नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते, किसी भी प्रकार की उपाय में नहीं रहते हैं। सो ही आनंद उपाधि सुन्यारो। आनंद वही है, आनंद उसी को मिलता है जो उपाधि से न्यारा रहता है। अपन ने इतनी उपाधियां ले रखी कि 24 घंटे दिमाग में वही चलता रहता है, इसका ऐसा नहीं हो जाए तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और हाथ आज तक कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं आया। जो होना होता है वो तय होता है, लेकिन अपना पूरा जीवन उपाधियों में बीतता है। और आज जब इसलिए अपने को आनंद नहीं मिलता, क्योंकि अपन ने उपाधियां ले रखी और फिर उसके अनुसार काम बनता नहीं है, तो फिर अपन दुखी रहते हैं, अपन दुखी रहते हैं, अपन उपाधियों के कारण दुखी हैं। और उपाय कछु नहीं दीसत, सोई आनंद उपाधि सुन्यारो। राम चरण सदा रस एक ही जान सके, नहीं महारो थारो। सदा एक रस में रहते, सदा एक रस में रहते हैं, जान सके नहीं महारो थारो। फिर वो महारा थारे को कभी जानते नहीं कि मेरा क्या और तेरा क्या। ऐसो फकीर सुहावत संत को कर्मी को बुद्धि को लागत कारो। ऐसो फकीर सुहावत संत को, ये जो लक्षण फरमाए हैं, ऐसे जो फकीर होते हैं वो संत को सुहाते हैं, वो संत को सुहाते हैं। ऐसे जो फकीर हैं वो संत को सुहाते हैं। और अपने जैसे जो कर्मी हैं और कुबुद्धि है, उनको खारे लगते हैं, उनको नहीं अच्छे लगते, क्योंकि अपन कर्मी जी हैं, अपन कुबुद्धि जी हैं, तो अपने को ऐसे लक्षण सुहाते नहीं। ऐसे लक्षण के ओ ये तो अपने आप को जाने के ही कर, और अपने सब सब छोड़ा गया, उन्होंने सब ऐसा कर रखा है। और उसमें अपन उल्टा उन पे दोषारोपण करते हैं, उल्टा उनको बोलते हैं इनके ऐसा है ना इसलिए ऐसा करते हैं, इनके ऐसा है ना इसलिए, अरे कर रहे हैं जो अपने को खारे लगते हैं, अपने को खारे लगते हैं। तज धाम गयो अरु काम दयो, बनवास दिशा द्रगधार रयो। लघु अशन लियो बिन बसन भयो, वर्षाशित शीत रुघाम सयो। पल मूंद रयो मुख मोन गयो, जग आश विनाश उदास चयो। राम चरण बज्यो तो सजो, सुख सागर नाम बिना फल फल नरक लयो। तज धाम गयो अरु काम दयो, तज धाम गयो, संसार को त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया। अरु काम दयो, सारे काम का नाश कर दिया, कामना का विनाश हो गया। वनवास दिशा द्रगधार रहे, वनवासी हो गए, वनवास की दिशा की ओर चले गए, यानी एकांत में, यानी सब भीड़ भाड़ से अलग। संसार में रहते हुए भी भीड़ से परे हैं, संसार में रहते हुए भी उस पड़पंच से न्यारे हो गए, जगत के वास से न्यारे हो गए। लघु अशन लियो, जितनी आवश्यकता थी उसना उतना भोजन ले लिया। बिन बसन भयो, जितनी आवश्यकता थी उतने कपड़े ले लिए, उसके अलावा। वर्षा शिर शीत रुघाम सयो, हर परिस्थिति को उसको हर परिस्थिति को स्वीकार किया, चाहे बारिश हो सर्दी हो गर्मी हो, कभी शिकायत नहीं करते कि हो इतनी बारिश तो इतनी गर्मी की इतनी सर्दी, अपनी परमानेंट शिकायत, ओहो गर्मी बहुत पड़ रही। अब वो शिकायत गई तो अब ओहो सर्दी बहुत पड़ रही। अपने हर चीज में बहाने चलते, सत्संग क्यों नहीं आ रहे, बोले अरे गर्मी बहुत है। अब क्यों नहीं आ रहे तो बोले सर्दी बहुत है। फिर क्यों नहीं आ रहे तो बोले बारिश बहुत है। बारिश बहुत है, अपने 12 ही महीने बहाने, अपने 12 ही महीने शिकायत है। 12 हे राम जी गर्मी कम कर दो, हे राम जी सर्दी कम कर दो, हवा नहीं आ रही तो हवा चला दो। अपन राम जी से ऐसे काम करवाते बोले मैं तेरे ऐसे काम के लिए, वो ऐसे काम कराते। अपन राम जी से हर बात बात में उनको ऐसा कोसते रहते, पूरा टोच टोच के उनको ऐसा कर दिया। तो बिरकत के लक्षण है कि उनकी ये है कि लघु अशन लियो बिन बसन भयो, वर्षा शीत रुघाम सयो, हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं। पल मूंद रयो मुख मोन गयो, पल मूंद रयो यानी आंखें बंद करके, कैसे कि आंखों का भोग नहीं करते। आंखें ऐसी होती है कि अपनी जितनी दृष्टि चंचल होती उतना मन चंचल होता है। अपनी दृष्टि जितनी चंचल होगी, जितनी देखेगी तो मन टिकता नहीं, मन स्थिर नहीं रहता। जितना अपने को देखने का शौक होता है ना हर चीज, तो कभी मन स्थिर नहीं रहेगा।
वो देखने का शौक मन को स्थिर नहीं रखने देता, थकान पैदा कर देता है। ये देखा, ये देखा, ये देखा, फिर आंखें बंद करके देख लो तो टिकेगी नहीं। इसलिए वो उस चीज से परे रहते हैं, उस चीज से परे रहते हैं। पल मूंद रहो मुख मौन गयो, ज्यादा बोलना तो मौन धारण करके रहते हैं। मौन धारण सब इंद्रियों की विचलता है। ये सब इंद्रियां जितना अपन निरीक्षण करेंगे उतनी इंद्रियां विचल रहेगी। जितना देखने का शौक उतनी इंद्रियां विचल, जितना बोलने का शौक उतनी इंद्रियां विचल। फिर मन लगता नहीं है, मन कण कण हो जाता है। तो बिरकत के लक्षण है, पल मूंद रहो मुख मौन गयो, जग आश विनाश उदास रहो। संसार की आशा से, संसार की आशा का विनाश कर दिया और उदास चयो, उदासी में चले गए, उदासी में हो गए। राम चरण भजो तो सजो, भजा तो सजा सुख सागर, उस सुख सागर में सजे। और नाम बिना फल नरक लयो, और नाम के बिना उस नरक की प्राप्ति के समान। नाम के बिना उस वो जो फल है वो नरक की प्राप्ति के समान है। लेकिन भजा नहीं, भजा नहीं। तो नाम के बिना सब नरक ही नरक है, नरक ही नरक है। नाम हुआ तो काम बनेगा, नाम के साथ काम बनेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। इति बिरकत को अंग संपूर्ण अंग 7 सवैया 39, अतः सवैया विश्वास को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। विश्वास बिना नर आश करे, निश्वास रही जग नाही परे। विद ना कर आयु रिजक लिख्यो, सो तो कर्म की रेख टारी न टरे। भर म्यो अति भरम उपाय लग्यो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे। कह राम चरण संतोष नदी, बिन तृष्णा की लाए कभू न टरे, कभू न टरे। विश्वास नहीं है, विश्वास बिना नर आश करे, निश्वास रही जग नाही परे। विश्वास नहीं है राम जी पे, इसलिए अपन संसार की आशा करते हैं। राम जी पे विश्वास नहीं है, इसलिए अपन संसार की आशा करते हैं। निश्वास रही जग नाही परे, उससे रात दिन 24 घंटे कभी जग पड़ता ही नहीं, कभी शांति आती ही नहीं, हमेशा अशांति लगी रहेगी। विद ना कर आयु रिजक लिख्यो, विधाता ने आयु और रिजक अपना फिक्स बनाया कि तेरी आयु इतनी है और तेरे को इतना ही अन्न भोजन मिलेगा, तू इतने का ही भोग कर पाएगा। ये फिक्स कर दिया अपना, ये फिक्स कर दिया। ये राम जी ने, विधाता ने जब अपने को भेजा तभी अपने को लिख दिया कि तेरी आयु इतनी है, पहले प्रारब्ध लिखा है। उसमें अपने को जब लिखा है कि तेरे को रिजक इतना ही मिलेगा, तो फिर क्या है, फिर भी अपन उसके लिए पचे जा रहे हैं। विद ना कर आयु रिजक लिखियो, सो तो कर्म की रेख टारी न टरे। वो कर्मों की रेख तेरे जो लिखी है वो कभी टलेगी नहीं। लेकिन अपने को राम जी पे विश्वास नहीं, अपन अति से अति चाहते हैं, अधिक से अधिक चाहते हैं। भरम्यू अति भरम उपाय लग्यो, कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे। भरम्यू अति भरम उपाय लगे, तो इतना भरमाया हुआ कि तू हर समय भरम की उपाय में लगा हुआ है। कछु लाभ नहीं पुनि प्राण हरे, उसमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं और तेरे प्राण हर रहा है, तेरे श्वास व्यर्थ जा रहे, लाभ कुछ भी नहीं है, लाभ कुछ भी नहीं है और तेरे श्वास यूं ही व्यर्थ जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। कह राम चरण संतोष नदी, बिन तृष्णा की लाए कभू न ठरे। तृष्णा कब जाएगी, जब संतोष आएगा, पूर्ण संतोष आ गया। एक संतोष तो ठीक है जो हो रहा है, एक संतोष राम जी में आ गया, गुरु के ज्ञान में आ गया कि जो परमात्मा करते हैं और जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है, तो पूर्ण संतोष आ गया। तब जाके तृष्णा खत्म होगी। बिना संतोष के तृष्णा की लाए कभी जाएगी नहीं। तृष्णा को पूरा करेंगे, ये इच्छा पूरी करके रहेंगे, फिर अगली नहीं करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं। उस पे संतोष रूपी जल के द्वारा ही हो जाएगी। बाकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। बुढ़ापा भी आ जाता है तो मन जवान का जवान रहता है, मन तो वही चाहता है। अपन अपने आप को इसलिए बुढ़ा मानते नहीं, बढ़िया खाना पीना घूमना फिरना ऐश्वर्य ये, क्योंकि अपन ने माना ही नहीं। अपन उस उम्र को ओ अभी तो हमारी समय है। वो कोई बूढ़ा भी होगा तो दूसरे को बुढ़ा कहेगा, ये लान बुढ़े हो गए। वो खुद बुढ़ा हो रहा है उसको नहीं पता चलता, दूसरे को लान कहते हैं, दूसरे को बुढ़ा कहते हैं। ऐसे अपनी स्थिति अपने को नहीं पता है कि अपन क्या है। तो तृष्णा है ना अंदर, इतनी तृष्णा है कि उसको जागने ही नहीं देती।
उस जीव को जागने ही नहीं देती, उसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए तृष्णा इतनी जबरदस्त है, संतोष के छींटे से जाएगी, संतोष के द्वारा तृष्णा खत्म होगी। तू दिन ऋण उपाय करे, नर तेरो कियो कहाँ हाथ चढ़ेगो। जो तेरे लेख लिलाट लिखियो, ताई फेर के अक्षर कूण धरेगो। राम बिना कोई आश न पुरवे, आप बंदियो धंध कूट मरेगो। राम चरण संतोष बिना, तृष्णा केरो खास कभू न भरेगो। तू दिन ऋण उपाय करे, नर तेरो कियो कहाँ हाथ चढ़ेगो। तू 24 घंटे उपाय करता रहता, 24 घंटे तेरा मन हिसाब किताब में ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन तेरा हुआ कभी हुआ? तेरा हुआ कभी हुआ ही नहीं। 1 सेकंड में पानी फिर जाता है, लाखों लगाए लगाए लगाए, बारिश आई सब पानी फिर गया, भूकंप आ गया सब चला गया। 1 सेकंड में विनाश होता और 1 सेकंड में पैदा होता। एक मिनट में लॉटरी खुल गई। लो, कोई जमीन पे बैठा था और सीधे ऐसे कक्ष में चला जाता है, एकदम उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये क्या है? ये सब राम जी की मेहर है। इसलिए तू दिन ऋण उपाय करे, नर तेरो कियो कहाँ हाथ चढ़े। वो तेरा किया हुआ क्या हाथ चढ़ने वाला है? मतलब तू राम जी को भूल गया, तू संसार के इसमें इतना लिपायमान हो गया कि उस परमात्मा और तेरे हाथ में है कुछ भी नहीं। और अपन ने देखा राजा वही बने जिनको अस्त्र शस्त्र नहीं आता था, जिनके पास कोई सिद्धियां नहीं थी। प्रहलाद जी के पास क्या सिद्धि थी? सिद्धियां तो हिरण्याकश्यप के पास। रामा अवतार में राम जी ने क्या सिद्धियां करी? सिद्धि हनुमान जी के पास नहीं थी, सिद्धि तो रावण के पास थी। कितनी सिद्धियां थी, कितनी सिद्धियां, पर हनुमान जी के आगे उनके कुछ नहीं चली, क्योंकि उनके पास सिर्फ राम के नाम का बल। विभीषण जी कितने सीधे और सरल, एकमात्र भजन के अलावा उनको कुछ नहीं आता था और उनको राज्य मिल गया। ये क्या है? ये नाम का बल है उनके हाथ में। मतलब उन्होंने इतनी सिद्धियां करी कि हमारा राज्य बना रहे, हमारा राज्य बना रहे। उनके हाथ से राज्य चला गया, और राज्य ऐसे के हाथ गया जिन्होंने कभी तीर ही नहीं उठाया, लड़ाई में कभी लड़ाई नहीं लड़ी, और उन्होंने 10-10 हजार साल राज्य किया, 10-10 हजार साल। तो जो तेरे लेख लिलाट लिखियो, ताई फेर के अक्षर कौन धरेगो। जो तेरे लेख लिलाट पे लिख दिया है, उसके अक्षर को कोई फेर नहीं सकता है। जो लिख दिया वो लिख दिया। और अवतार भी यही बताने आए थे कि हम भी इसको नहीं बदल सकते हैं। उनके साथ जो भी हुआ ये बताने आए कि वो अवतारी होते हुए भी उस पल को कभी बदल नहीं पाए। जो लिखा है वही होगा। राम बिना कोई आशा न पुरवे, आप बंध्यो बंद कूट मरेगो। राम के बिना तेरी कोई आशा पूरी नहीं कर सकता, खुद ही बंधन में बंध के और खुद ही कूट कूट के अपने आप को मर जाएगा, पर तेरी आशा कोई पूरी नहीं कर पाएगा। राम चरण संतोष बिना, तृष्णा केरो खास कभू न भरेगो। संतोष के बिना तेरी तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी, तृष्णा कभी भी जाएगी नहीं जब तक कि संतोष नहीं आएगा। इसलिए संतोष को धारण करो, मन में संतोष लाओ। और संतोष गुरु के ज्ञान के बिना आएगा नहीं, गुरु के ज्ञान से ही संतोष आएगा। बाहर वाले संतोष, अच्छा ठीक है हम संतोष रखेंगे, रख के देख लो कितने दिन रखेंगे, अंदर तो लाई उठेगी, फिर ऊपर से रख भी लिया 1-2 दिन तो उठेने वाला नहीं। वो संतोष गुरु के ज्ञान से आएगा। जो भी अपनी वृत्तियां हैं वो ज्ञान से कटेगी, ऐसे नहीं कटेगी। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, जो भी है, वो तृष्णा हो, ये सब गुरु के ज्ञान से जाएगी, ऐसे सीधी सीधी नहीं जाएगी। इति विश्वास कुवंग संपूर्ण अंग 8 सविया 41 अतः सविया तृष्णा कुवंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नाम बिचे अंतराय करे, फंद आशा के पास गले अटके। घर माई गिरी कब न रहे, सूरत स्वाद के काज परे भटके। घृत सींचत पावक नाही बुझे, नित नोतम होए घणी बबके। कह राम चरण संतोष बिना, तृष्णा के रो बेग कदे न थके। महापुरुष ने कितने अपने मन की बारीकी फरमाई। नाम बिचे अंतराय करे, तृष्णा होती है ना, नाम के बीच में अंतराय कर देती, नाम में दूरी पटक देती, नाम लेने नहीं देती, नाम लेने नहीं देती है। आशा की पासी गले अटके, आशा की पासी है
जो गले में अटकी हुई है। घर माई गिरी कब न रहे, घर में कभी घिरी हुई नहीं रहती, यानी सुरता बार भटकती रहती है, कभी भी स्थायी नहीं होती है, हमेशा सूरत स्वाद के काज परे भटके, स्वादों के काज और दूर दूर तक भटकती रहती है। स्वादों में भटकी हुई है सुरता, कभी घिर के रह नहीं सकती है। कारण क्या है? कारण तृष्णा है कि मन में इतनी जबरदस्त तृष्णा छाई हुई है। घृत सींचत पावक नाही बुझे, नित नोतम होए घणी भबके। घृत सींचत पावक नाही बुझे, उस अग्नि को जितना घी से सींचेंगे तो वो बुझेगी नहीं, वो और जलती चली जाएगी और कभी धापेगी भी नहीं कि चलो अब मैं धाप गई, अब मन डालो, वो तो लाव लाव करेगी। ऐसे मन है, मन की इच्छाएं हैं, ऐसे तृष्णा है। तृष्णा को जितना पूरा करेंगे तो वो आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। नित नोतम होए घनी भबके, नित नहीं होके वो तो घनी भबकेगी, आगे से आगे भबकेगी। कह राम चरण संतोष बिना, तृष्णा केरो बेग कदे न थके। संतोष के बिना तृष्णा का बेग कभी थकेगा नहीं, संतोष के बिना तृष्णा कभी जाएगी नहीं। संतोष लाना पड़ेगा, तृष्णा को खत्म नहीं करना है, संतोष को लाना है, तो ऑटोमेटिकली वो चली जाएगी। बाकी ऐसे तृष्णा को भगाने लगे तो कितने जन्म भी हो जाएंगे तो तृष्णा कभी जाएगी नहीं। संतोष आएगा तो जाएगी। आशा नदी असराल बहे, मद मोह स्नेह का भवर परे। तृष्णा दवदाज विचार बिना, अगर लोभ बंधे पड़ बूढ़ मरे। कह राम चरण बिना गुरु ज्ञान, नहीं पाए न रातन के सितिरे। हरि नाम जिहाज हरि जन केवट, आई चढ़े तही पार करे। आशा नदी असराल बहे, आशा की नदी इतनी जबरदस्त है। एक तो नदी फिर वो तेजी से बह रही है, फिर बीच में यदि कोई भंवर आ जाता है और उस भंवर में जीव फंस जाता है तो उसका मरना तय होता है। ऐसे एक तो आशा की नदी, फिर उसमें भंवर किसका? मोह स्नेह का भंवर, मोह और स्नेह का भंवर। एक तो आशा, फिर उसमें मोह और भंवर, मोह और स्नेह का भंवर आ गया, तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, उसके अंदर मरना ही तय। भंवर में तो जो फंसा उसका 99% मरना। कोई राम जी की विशेष कृपा हो तो कोई उबरता है, ऐसे अपने पे भी विशेष कृपा है तो जीव उबरता है, बाकी उबरने के कोई चांस नहीं है। आशा नदी असराल बहे, मद मोह स्नेह का भंवर परे। तृष्णा दवदाज विचार बिना, तृष्णा दवदाज, तृष्णा में दाजे हुए, तृष्णा में दाजे हुए कारण विचार बिना, कभी विचार किया ही नहीं। अगर लोभ बंधे, अज्ञान और लोभ में इतने बंदे हैं, पड़ बूढ़ मरे, उसी में पड़ के डूब गए, उसी में डूब के मरे जा रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं। कह राम चरण न बिना गुरु ज्ञान, नहीं पाए न रातन के सितिरे। श्री महाराज फरमा रहे कि ये सब गुरु के ज्ञान से होगा। गुरु का ज्ञान नहीं पाया तो मनुष्य जन्म में अपन तिर नहीं सकते हैं, पार नहीं हो सकते। मनुष्य जन्म तो मिल गया, पर इसमें कैसे तिरेंगे? गुरु का ज्ञान मिलेगा तो तिर पाएंगे। इन सब से परे, चाहे लोभ हो, चाहे तृष्णा हो, चाहे अज्ञान हो, ये सब गुरु के ज्ञान से जाएगा, गुरु के ज्ञान से। हरि नाम जिहाज हरि जन केवट, आई चढ़े तही पार करे। हरि नाम है तो जिहाज, पर जहाज को चलाने वाले केवट गुरु है, हरि के जन है, उनके बिना जहाज चलेगा नहीं। हरि का नाम तो खुला है, लेकिन हमको समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हम गुरु की शरणागति नहीं हो। गुरु की शरणागति होंगे तो वो केवट है, आए चढ़े तही पार करे। जो भी गुरु के जहाज में बैठेगा उसको गुरु पार कर देंगे। बस गुरु ही है जो इन सब से परे करा सकते हैं। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान रूप है, और ज्ञान से ही इनसे परे हो सकते हैं। डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती कि ओ इसमें क्या है, वाणिज्य में राम नाम ही तो बताते हैं, अपन कर लेंगे, राम राम ही तो है, वाणिज्य में है क्या? कभी ऐसा करा तो करके देख लो, महापुरुष हमारे करके देख लो, करके देखो। वो ऐसा कोई धमकी नहीं दे रहे, पर ज्ञान के बिना वो चीज कटेगी नहीं। आधार क्या है? आधार है तो आधार अपना ज्ञान है, ज्ञान के आधार पे ही जीव पार पहुंच पाएगा। गुरु कोई आकार नहीं, अपन गुरु से अहंकार करें कि वो वाणिज्य में क्या है, लेकिन ज्ञान हमारे लिए रोज जरूरी है, नित्य पोखना जरूरी है।
नित पोखेंगे, तब जाके एक काम बनेगा। इति तृष्णा को अंग संपूर्ण अंग नो सवैया 43 अतः सवैया लोभी नर को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मान गयो सन्मान गयो गुरु धर्म गयो रु संतोष न सायो। ज्ञान गयो अरु ध्यान गयो सत साच गयो बैराग्य उड़ायो। खेम गयो नित नेम गयो रस प्रेम गयो गुण नेह गुमायो। राम चरण गए इतना सब एक रति सब लोभ उपायो। मात्र एक सवैया में गुरुदेव ने लोभ प्रकट किया कि लोभ क्या है। लोभी नर कैसा है, अपन सब लोभ में समाये। लोभ पैसे का लोभ नहीं कहलाता। लोभ अपने हर तरह के जो स्वाद है, परिवार है, हर तरह की अपनी जो वृत्तियां हैं, हर इंद्रिया का जो पोषण है, वो सब लोभ कहलाता है। सब लोभ कहलाता है। तो लोभी के क्या लक्षण है। लोभी के मात्र एक सवैया में श्री महाराज ने पूरा प्रकट किया। मान गयो सम्मान गयो, पूरा मान चला जाता है। इसलिए अपना संसार में कोई मान नहीं है, हर किसी भी प्रकार का मान नहीं है। सम्मान गयो, परमात्मा गया, सब सम्मान अपना चला गया। गुरु धर्म गयो, गुरु का धर्म चला गया। रु संतोष न सायो, संतोष खत्म हो गया। कारण क्या है कि लोभ आ गया, इसलिए अपने अंदर संतोष नहीं है। ज्ञान गयो अरु ध्यान गयो, ज्ञान चला गया, ध्यान चला गया। सत साच गयो बैराग्य उड़ायो, सत और साच चला गया और वैराग्य ने गयो वैराग्य उड़ायो। और वैराग नहीं ठहरता। जब लोभ आएगा तो वैराग्य कैसे रहेगा। लोभ तो राग को पैदा करेगा, लोभ तो मोह को पैदा करेगा, तो फिर वैराग्य खत्म हो गया। वैराग्य कभी टिकेगा ही नहीं, वैराग्य कभी टिकेगा ही नहीं। साच कभी टिकेगा नहीं। खेम गयो नित नेम गयो, खेम चला गया, यानी फिर क्षमा नाम की कोई चीज नहीं रही। हर किसी को एक लूटने की आदत है। नित नेम गयो, नित नेम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मन में लोभ है, तो मन में स्वार्थ आ गया, स्वार्थ आ गया तो नित नेम चला गया। रस प्रेम गयो, रस और प्रेम चला गया। गुण नेह गुमायो, सारे गुण चले गए, सारा प्रेम खत्म हो गया। नेह गुमा दिया राम जी से, राम चरण गए इतना सब चला गया। ये सब कुछ चला गया। तब एक रति तब लोभ उपायो, एक रत्ती भर भी लोभ आ गया तो ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। इति लोभी नर को अंग संपूर्ण अंग 10 सवैया 44 अतः सवैया अज्ञानी को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अज्ञानता के अपने क्या लक्षण है। राम का नाम सुने नहीं, शत सूकर श्वान का स्वाद करे। जग में जिनको दिक जीवन है, नित चित्त में वित्त को ध्यान धरे। ममता को मारियो समता न गहे, खर जू ऋतु ग्रीष्म ताप फिरे। कर झाड़ चलियो निज ज्ञान बिना, जैसे जीत्या जुआरी को द्रव्य हरे। राम का नाम सुने है नहीं, राम के नाम से तो नहीं, राम के नाम से तो नेह नहीं है। शट सूकर श्वान का स्वाद करे। मूर्ख मूर्ख है तो सुअर और कुत्तों का स्वाद कर क्या, यानी कि कामना, इतना कामना में तू छाया, उनके स्वाद। ये जो कामना है, कामना नीची कामना, नीची कामना, तन की जो कामना है वो तो सुअर और कुत्ते, इनका स्वाद है। तो इसमें अटका, इसमें अटका हुआ है। जग में जिन को अधिक जीवन, और अपन ने आनंद का आधार ही इसी को मान रखा। अपन ने सोचा इसके अलावा कोई आनंद ही नहीं। अरे गुरुदेव फरमारे इसलिए वो सुअर है कि बोलता नाली से अलावा और कोई आनंद नहीं। जो आनंद नाली और कीचड़ में वो कहीं भी नहीं। इधर सोचो ना, आप ऐसे बैठ के कहाँ पहुंचे जा रहे हैं। अच्छा, तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सूकर श्वान का स्वाद करे, ऐसे गंदगी में समाये हुए, गंदगी में समाये हुए। जग में जिन को दिक जीवन है, नित चित्त में वित्त को ध्यान धरे। ऐसे का संसार में जीना धिक्कार है, जो रात दिन चित्त में मात्र वित्त का ही ध्यान करते हैं, उसके अलावा जीवन माना ही नहीं। जो सामने है उसको स्वीकार नहीं करते,
जो सामने है बस वही वही ध्यान धरते। सामने थाली रखी है उसको तो नहीं खा रहे, बस वो का वही अगली मिलेगी कि नहीं उसकी व्यवस्था कर रहे। अरे जो है वो तो खा लेते, जितना है तेरे पास उसको तू धारण कर ले, उसको खा ले, पर 24 घंटे उसी में जुड़े हुए हैं और उसके कारण पाप बांधते हैं। ममता को मार्यो समता न गहे, ममता का मारा हुआ है, समता को कभी धारण नहीं किया। खर जू ऋतु ही ग्रीष्मता तो फिरे, खर जू ऋतु ग्रीष्मता तो फिरे। जैसे वो गधा होता है ना, वो गर्मी में एकदम उसको गर्मी बहुत सताती है तो वो मारा 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 फिरता है। ऐसे तू ताप के अंदर ममता का मारा हुआ फिर भागा फिरता भागा फिरता भागा फिरता, मतलब शरीर से भागता हुआ नजर नहीं आता है, शांति नहीं, कहीं बैठ नहीं सकता। वो 1 सेकंड उसको बोले बैठ जा, थोड़े शांति से बैठ नहीं पाएगा, भागेगा 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 भागेगा। कहाँ भाग रहा उसको पता नहीं, शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी। कर झाड़ चलियो नित ज्ञान बिना, खाली का खाली हाथ चला गया तो बिना ज्ञान के कैसे। जैसे जीत जुआरी को द्रव्य हरे, कि जैसे जीता हुआ जुआरी का धन वापस चला गया, वो जीता जीता करोड़ और 1 सेकंड में वापस खत्म हो गया। ऐसे ही ये बाजी तेरे को जीतने के लिए मिली थी और तू जीती हुई बाजी को हार गया, जीती हुई बाजी को पूरी तरह हार गया। ऐसे तू खाली का खाली हाथ चला गया। मूर्ख ज्ञान नहीं समझे, जैसे अंध अकु आरसी में कैसे ब्यासे। बंदर के कर हीर चढ़ियो, मुख माई धरियो, कहाँ ज्योति प्रकाशे। हार हमेल धरिया गल भे सके, कूदत फांदत तोड़ विनाशे। राम चरण हिये बिन नेतर कूण लखे, ऐसे साधु की आशे। मूर्ख ज्ञान नहीं समझे, मूर्ख है मूर्ख है तू ज्ञान नहीं समझता। श्री महाराज अपने को धिक्कार है, कैसे उदाहरण देखे। अंधे को मूर्ख ज्ञान नहीं समझे, जैसे अंधे को आरसी में कैसे भ्यासे। जैसे अंधे को कांच, हाँ कांच हाथ में दे रखा है कि ले तेरा मुंह देख, बोलेगा कांच क्या, कांच तो होता ही नहीं है, और मुंह कहाँ दिखेगा, मुंह कभी दिखता ही नहीं है, तो उसको दिखेगा कैसे, वो तो अंधा है, वो तो अंधा है, तो उसको आगे का कुछ नजर ही नहीं आएगा। बंदर के कर हीरे चढ़ियो, जैसे बंदर के हाथ में हीरा दे दो, मुख माही धरियो, कहाँ ज्योति प्रकाश है। उसने तो मुंह से काट काट के उसको फेंक दिया। उसको बोला अरे हीरे का प्रकाश देख, हीरा कैसा होता है, बोले हीरा क्या, उसे तो काटा और फेंक दिया। ऐसे अपन ने उम्र अपने को भजन के लिए मिली थी, अपन ने सारे श्वास भोग विलास में घुमा दिए। हार हमेल धरिया गल भे सके, सुंदर सा हार गले के भेस के गले में पहनाया, और वो क्या करेगी उसकी कीमत। कूदत फांदत तोड़ विनाश, वो तो कूद के फांद के उसका विनाश कर दिया। वो हार की कीमत क्या जाने। ऐसे अपन मनुष्य जन्म की कीमत जान नहीं रहे, अपन ने भोग और विलास में ही कर दिया। राम चरण ने हिये बिना नेत्र कूण लखे, ऐसे साधु की आशे। हिये के नेत्र के बिना कूण लखे, कौन पहचानेगा ऐसे साधु की आशे, कि साधु की आशा क्या होती है। जब तक हृदय की आंखें नहीं होगी, हृदय की आंखों से जाना जाएगा। मूर्ख सू चर्चा किस काम की, वाद विवाद को ढोल मड़े। जैसे पर्वत ऊपर कूप खिणे, जल नाई श्रवेश लहात चढ़े। तैसे सर्प को दूध पिलाए, बलि विधि पालत अमृत विष बड़े। कह राम चरण बसे जल गुंदरो, पील देखो रस नाही कड़े। मूर्ख सु चर्चा किस काम की, अब मूर्ख से चर्चा करो तो क्या मतलब, वो तो और उल्टा वाद विवाद को ढोल मड़े, वो उल्टा वाद विवाद करेगा, उल्टा तर्क करेगा। इसलिए मूर्ख से चर्चा किसी काम की नहीं, वो समझेगा ही नहीं बात की गहराई को, वो उल्टा वाद विवाद में चलेगा, उल्टा अर्थ लेगा। तो जैसे कैसे लेगा, जैसे पर्वत ऊपर कूप खिणे, जल नाई श्रवेश लहात चढ़े। पर्वत के ऊपर कुआं खोदो तो क्या आएगा, हाथ में पत्थर ही पत्थर आएंगे, पानी थोड़े ना आएगा। पर्वत के ऊपर कुआं खोदा तो हाथ में पत्थर ही पत्थर आने वाले, पानी नहीं आने वाला। ऐसे उस मूर्ख से बात करेंगे तो और उल्टे तर्क ही तर्क आएंगे। हाथ में कोई सार आने वाला नहीं है, उसमें कोई सुधार आने वाला नहीं, उसमें सुधार नहीं आएगा। जैसे सर्प को दूध पिलाए, भली विधि पालत अमृत विष चढ़े। जैसे सांप को दूध पिलाया, जैसे सांप को दूध पिलाया, अर्थ सुनो,
जैसे सांप को दूध पिलाया तो और उसमें बल्कि अमृत नहीं होगा, वो उसका उल्टा होगा, जहर बनेगा, उल्टा काम कर देगा। ऐसे अज्ञानी को ज्ञान देंगे तो ये होगा के राम चरण बसे जल गूंदरो पील देखो रस ना ही करे। जैसे गुंदरे को जल में कितना ही डाल के देखो तो गीला नहीं होगा, वो सूखा का सूखा ही रहता है। जो गुंदड़ होती है ना, उसको जल में कितना ही डाल दो वो सूखी की सूखी रहती है। उसको वापस निकालो कि थोड़ी नरम पड़ेगी कि थोड़ा ऐसे रस पान किया होगा, उसमें होएगा ही, वो सूखी की सूखी बनी रहेगी। उसको कितना ही समय उसमें डाल दो उसका सूखापन जाएगा नहीं। ऐसे अपन फिर कितने ही गुरु की शरण में आ जाएंगे, कितना ही गुरु फरमा देंगे, पर अपने पे कोई असर ही नहीं होगा। धेनु स्थन आगे और गुरुदेव अपने को कल फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।